जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डीएन सर के क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का त्रिकोणमिति प्रश्नावली का नाम क्या है 8.3। ठीक है दोस्तों प्रश्नावली 8.3 में हमने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया है। आज हम लोग 5 से लेकर के 5, 6, 7 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे और इसके आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रश्नावली 8.3 है उसके आगे जो 8.4 हमारा प्रश्नावली है जिसका नाम है त्रिकोणमितीय सरसमीकाएँ, ये हमको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि 30% सिलेबस आपका कम हो गया है 2023 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, 33% सिलेबस में त्रिकोणमितीय सरसमीकाएँ को क्या किया, हटा दिया। इसको हमें नहीं पढ़ना है। तो यही आपका त्रिकोणमिति का लास्ट 8.3 का 7 तक के क्वेश्चन को सिर्फ देखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a - 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ 4a आप देख पा रहे हैं सेक का एंगल लिया गया है और यहाँ कोसेक का एंगल क्या है a - 20 डिग्री है। इनमें से 4a हमारा क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण बोले तो 90 डिग्री से कम है, तो हम सेक 4a यहाँ पर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, चूँकि सेक 4a बराबर क्या दिया है, कोसेक a - 20 डिग्री दिया हुआ है। इसलिए हम सेक 4a को बदल देंगे, 90 में से घटा देंगे क्योंकि ये न्यून कोण है ना। तो यहाँ पर सेक नहीं लिखाएगा, कोसेक लिखाएगा। कोसेक 90 - 4a। दोस्तों कोसेक 90 - 4a हमारा क्या बन जाएगा, सेक a बन जाएगा। बराबर में बताइए क्या लिखा हुआ है, कोसेक a - 20 डिग्री। ठीक है, इसको हम उतार लेंगे। आपको फिर समझाना चाहेंगे, कोसेक 90 - 4a क्या बनती है, सेक a। ठीक है, कोसेक 90 - 4a हमारा सेक 4a बन जाएगा, क्योंकि कोसेक 90 - थीटा सेक थीटा का फार्मूला बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, 90 - 4a बचेगा। अब बराबर में इस साइड हमारा क्या बचेगा बताइए, a - 20 डिग्री बचेगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, 20 को इधर उठा लाएंगे तो 90 + 20 हो जाएगा, बराबर में a बचेगा। और इस 4a को उधर ले जाइए तो ये +4a बन जाएगा। ठीक है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो अब 4a और a को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5a आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 110 होगा। ठीक है ना, 90 20 कितना होगा, 110। अब हम 5 से 110 को काटें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो दोस्तों a का मान हमें क्या मिल गया, 22 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में a का मान ज्ञात करना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा 22 डिग्री। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसको हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि sin B + C/2 बराबर cos A/2 होता है। ये हमें सिद्ध करके लाना है कि sin B + C/2 की वैल्यू क्या होती है, cos A/2 होती है। सिद्ध करके टोटल दिखाना है। और ABC है क्या, त्रिभुज के अंतः कोण। तो हम आपको यहाँ पर एक त्रिभुज बना करके समझा दे रहे हैं कि ये हमारा त्रिभुज है, इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, अंतः कोण बोलेंगे। और ये अंतः कोण A है, इस कोण को हम भी अंतः कोण इसको भी बोला जाता है। और इस अंतः कोण का नाम क्या है, B। और ये अंतः कोण का नाम क्या है, C। तो यही हमारे त्रिभुज के अंतः कोण ABC हैं। तो हम आपको बता दें कि ABC जो हमारा अंतः कोण होता है, इनका योग दोस्तों 180 डिग्री होती है। कोण A + कोण B + कोण C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, त्रिभुज के जो अंतः कोण ये ABC हैं, इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे, चूंकि कोण ABC लिखिए, AB और C, चूंकि AB और C त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। ठीक है ना, इसलिए इनका योग क्या होगा, 180 होगा। इसलिए A + B + C बराबर कितना होगा, 180 होगा। अब हम इसके दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ दे दीजिएगा जवाब, क्योंकि
त्रिभुज के, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये जवाब आप यहाँ लिख लीजिएगा ब्रैकेट में आगे। अब हम इसके दोनों साइड में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 180/2 हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम देखें तो a के बटे 2 है, b के भी बटे 2 है और c के भी बटे 2 है। यहाँ 180/2 को क्या लिखेंगे, 90, इससे ये कट जाएगा 90 बार में। ठीक है ना। अब हम b/2 और c/2 को यहीं रखेंगे, a/2 को बराबर को उधर ले जाएंगे, तो ये होगा b/2 प्लस c/2 बराबर 90 माइनस a/2। क्लियर हो गया ना, a/2 हम उधर ले जाएंगे। अब देखिए इन दोनों के बटे तो सेम है ना, यहाँ भी बटे 2 है, यहाँ भी बटे 2 है, तो एक ही को हम बटे 2 लिखेंगे, b प्लस c/2 बराबर हो जाएगा 90 माइनस a/2। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में साइन ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन लेने पर, क्या लेने पर, साइन लेने पर। क्यों हम साइन ले रहे हैं, क्योंकि हमें साइन b प्लस c/2 की वैल्यू cos a/2 लानी है, इसीलिए। अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसके दोनों पक्षों में साइन ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, इसके दोनों पक्षों में क्या ले लेते हैं, साइन, तो हो जाएगा साइन b प्लस c/2 बराबर साइन 90 माइनस a/2। देखिए 90 माइनस a/2 के लगे भी साइन हो गया, अब b प्लस c/2 के पास भी साइन हो गया, हमने साइन ले लिया। अब बताइए साइन ये क्या है, ये साइन आपका क्या है, b प्लस c/2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या बनती है, कॉस थीटा, या साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए, तो यहाँ साइन 90 माइनस a/2 को हम क्या लिखेंगे, कॉस a/2, और यही हमको लाना था, प्रूव हो गया हमारा, लिख देंगे प्रूव डैट। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद कौन सा देखा जाएगा, 7 को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये जो कोण साइन के 67 डिग्री और cos के 75 डिग्री आप कोण देख रहे हैं, ये कोणों को हमें 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों में व्यक्त कर देना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे cos 67 डिग्री, सॉरी साइन 67 डिग्री है, क्या लिख लेंगे, साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ हमको क्या करना है, इस डिग्री को 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट करना है, तो 90 में से इसको घटा देंगे, साइन क्या लिखेंगे, 90 माइनस 23 डिग्री। ठीक है ना, अगर हम 90 डिग्री में से 23 डिग्री को निकालेंगे तो 67 डिग्री बचेगा, प्लस cos, यहाँ हम लिखेंगे 90 माइनस 15 डिग्री, क्या लिखेंगे, 90 माइनस 15 डिग्री। 90 में से 15 को निकालेंगे आप तो क्या बचेगा, 75 बचेगा। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या बनती है, कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 23 डिग्री, यही तो थीटा का काम कर रहा है। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा काम कौन कर रहा है, 23, आगे प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या बनती है, साइन थीटा बनती है, तो cos 90 माइनस 15 को हम साइन 15 लिख देंगे। ठीक है ना, और साइन 90 माइनस 23 को क्या लिख देंगे, cos 23 लिख देंगे, बस। अब देखिए हमारे जो cos के ये कोण जो हमारे प्राप्त हैं, पहले 67 और 75 थे, अब ये 23 और 15 आ गए हैं, जो 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में ये दिख रहे हैं, मतलब 0 से बड़े हैं और 45 से कम है, उनके बीच में आ गए हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 खत्म हो जाता है दोस्तों। अब इसके बाद इस त्रिकोणमिति का समाप्तन हो जाती है। अगले चैप्टर में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं उनको देखा जाएगा, जिन्हें ऊंचाई और दूरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।